तो जैसा कि आपने नोट के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि सभी लोगों को पता चल गया था कि फर्स्ट एल्डर और याओ शर्टर ने धोखा किया था याओ मिंग के साथ। इसी वजह से सभी लोग याओ मिंग को चीफ बनाने के लिए बोलने लगते हैं। ये देख के जो फर्स्ट एल्डर और याओ शर्टर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और बोलते हैं कि अब होगा शासन दबदबे के साथ। इस वजह से वो डिसाइड करते कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और वो सीधा हमला कर देते जाके वो दोनों साथ में जियान के ऊपर। जैसे वो सबसे पहले उसे खत्म करेंगे और फिर याओ मिंग को खत्म करेंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि जियान तो हैकर है और वो अकेले उनके अटैक को रोक लेता और अपना एक पंच बनाता और उनके ऊपर हमला कर देता है। और जियान का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की स्पेस की पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं और वो दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं उसे रोकने की, मगर वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि दोनों को पीछे कदम लेने पड़ते हैं। और फिर इसी के साथ स्टार्ट होता है एकदम प्योर 2v1, जहाँ पे जियान उन दोनों के साथ बैटल कॉम्बैट कर रहा होता है। और जब अटैक आपस में टकरा देते हैं तो स्पेस तो फटता ही थे, साथ ही जो जमीन होती है उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जब वो कभी आसमान के अंदर फाइट करते तो कभी स्पेस के अंदर चले जाते थे, कहीं जमीन के अंदर तो कभी आसमान में। ऐसी चारों एकदम क्योस मच चुका था और साथ ही उनके टकराने से जो वेव बाई निकल रही थी वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से जितने भी एल्डर थे ट्राइब के और जो वॉरियर थे वो तो वहां टिक ही नहीं पाते हैं, सभी अपने बोरी बिस्तर उठा के वहां से निकल लेते हैं। कहते फाइट तो मजेदार है मगर पास से देखना उतनी खतरनाक है, इसलिए वो सभी लोग मैदानी जंग से काफी दूर चले जाते हैं। मगर तभी जो एक एल्डर तो बोलता है सीनियर एल्डर अभी के लिए जो लड़का है वो हमारे चीफ और फर्स्ट एल्डर के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्यों ना अभी के लिए हम लोग भी चलते और उन लोगों की मदद करते हैं। मगर अभी के लिए उस बंदे ने जिस एल्डर से बात की वो पुराने टाइम का एल्डर था, इस वजह से बोलता है क्यों भैया तुम्हारे अंदर इतने चुनचुने काय काट रहे हैं, अभी के लिए वो लड़का तो हमारे चीफ की मदद कर रहा है। ये सारा याओ शॉर्टर जब से लीडर बना है उससे हमारे क्लैन की घोड़े लगवा दिए हैं। इसको अभी के लिए आते ही क्या चार लड़कियां ना चाहता दो साइड में बैठाता और अंगूर खाता रहता है। इसने हमारे टाइप के मेंबरों के साथ क्या ही किया और जो एल्डर की पावर है वो भी छीन ली है। यहाँ पे डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी है। इसी वजह से फिर से याओ मिंग हमारे चीफ के लीडर बन जाते तो फिर हमारी जो तरक्की होगी काफी फास्ट तरीके से होगी और हम लोग भी अपने टाइप को लेके फैसले ले पाएंगे। जैसे उनके बंदा बोलता है कि एल्डर अभी के लिए आपने ये बात तो एकदम सही बोली, मगर दिक्कत वाली बात ये है याओ शॉर्टर ने भी अभी के लिए कुछ एल्डर को ट्रेन किया और उन्होंने खूब अच्छी खातिरदारी करी है और इसी वजह से उन लोगों ने अभी के लिए ग्रुप को बना लिया और वो हमला करने के लिए जाने वाले याओ मिंग के ऊपर। ये सब सुन के जो सीनियर एल्डर होते हैं वो कहते हैं ऐसे कैसे हमला कर देंगे, हम मदद करेंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, गुद्दी लाल कर देंगे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर एक ग्रुप के ऊपर आ जाता है जिसके अंदर जो सभी एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा यंग होते हैं और वो अपनी दोई को निकाल के आगे जाने वाले होते हैं। तभी उनके पास वो सभी सीनियर एल्डर आ जाते हैं जो कि अभी के याओ मिंग की साइड होते हैं और बोलते हैं कि ताऊ कहाँ चले। ये सुन के सभी यंग एल्डर बोलते हैं कि सीनियर एल्डर अभी के लिए आप हमें क्यों रोक रहे हो, उस लड़के ने हमारे चीफ को मार मार के भूत बना दिया है और आप अभी के लिए हम लोगों को रोककर क्या साबित करना चाहते हो। जिस उनके जो सबसे सीनियर एल्डर होता है वो आगे आता और बोलता है बच्चों तुम्हें अभी के लिए सही से चलना भी नहीं आया तो मुझे बताओ क्या सही है और क्या गलत है। और साथ ही अपने साथ के एल्डर से बोलता है और जिनमें से जो ज्यादा बजे उसको दबोचो, सारा कोई इनमें से आगे न बढ़ने पाए। जिस उनके उन लोगों के बीच में आपस में फाइट छिड़ जाती है और फिशिंग कटो की जैन की फाइट के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे जैन लातक उसे बचा बचा के उन लोगों को पीछे ढकेल दिया था, मगर तभी अचानक से याओ शॉर्टन फिर से अपनी येलो स्प्रिंग फिंगर का यूज करता और साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी अपनी एक 10 क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करता है। इस वजह से ब्लडी फॉर्म बन जाता है और फिर जब जियन उन दोनों अटैकों को अपनी तरफ पड़ती हुई देखता तो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने दो 10 क्लास के अटैक है, अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस वजह से जो जियन होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो कि उन्होंने उसे गॉड सील दी थी और तुरंत ही 5 सीलों को बना देता है एक साथ ही और फिर उन 5 सीलों को आपस में कंबाइन कर देता है। मगर जियन जानता था कि इन दोनों 10 क्लास टेक्निक के लिए काफी नहीं है, इस वजह से तुरंत ही फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करता है, क्योंकि जियन यहाँ पर अपनी एक और 10 क्लास टेक्निक को परफॉर्म करता है और वो कोई और नहीं वो थी जियन की ग्रेट क्रिएशन फॉर्म। और जैसी वो फॉर्म होती है उसे तुरंत ही मर्ज कर देता अपनी गॉड सील के साथ। इस वजह से उस अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जियन ने अब डिसाइड कर लिया था यहाँ पे कल्टीवेट करेगी मेरी रानी वरना मैं इस पूरी ट्रैप को ही साफ कर डालूंगा। तभी उन तीनों के जो 10 क्लास की अटैक होते हैं जाके एक दूसरे से टकराते और वहां पर होता है एक धमाका, जिस वजह से काफी दूर का जो स्पेस है तो फट के चार हो जाता है। और वो धमाका कितना बड़ा था उसके बारे में तो मुझसे पूछो ही मत, वो देखना सीधा आप लोग ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। स्पेस की तो फट के 64 100 200 300 500 गुना हो जाती है, जहाँ तक कि उसकी भी इतनी स्ट्रांग होती है कि जियान भी अपने कदमों को नहीं रोक पाता है और तुरंत ही अपने 10 कदमों को पीछे लेता है और साथ ही वो दोनों भी अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक चले जाते हैं और मुंह से एक खून की पिचकारी छोड़ देते हैं और जियान को देख रहे होते हैं एकदम शौक वाली नजरों के साथ, क्योंकि उन्हें अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाली किस तरीके की फिल्म है। साल एक बच्चे ने अकेले उन दोनों की रील बना दी। इसी वजह से जो फर्स्ट एल्डर होता है शाओटियान से बोलता है कि आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये तेरा भाई ये किस तरीके के बंदे को पकड़ के लेके आया है, मैं भी डाउशेंगे तुम भी डाउशेंगो मगर हम लोग इस तरीके से तो नहीं लड़ते हैं। और ये पे याओ शाओटान भी अब समझ चुका था कि ये चीज इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली है। इस वजह से वो अपनी मदद के लिए देखते हैं अपने एल्डर को, जहाँ पर अभी के लिए उन्होंने दबोच रखा होता है सीनियर एल्डरों ने। इस वजह से वो एकदम से गुस्से से चिल्लाते बोलता है अरे तुम एल्डर अभी के लिए ये सब क्या कर रहे हो, तुम अभी के लिए इतने क्रिटिकल मूवमेंट पे अपने एल्डर के ऊपर ही हमला कर रहे हो। जैसे उनके जो सबसे सीनियर एल्डर तो वो आ गया था और बोलता है याओ
याओ शाओटिन अभी के लिए आप चीप वाली पोजीशन पे नहीं हो। अब ये सब डिसाइड होगा याओ मिंग की बात को सुनने के बाद। इस वजह से हम लोग इतनी आसानी से उन्हें कैद नहीं होने देंगे। ये सब सुनने के जो याओ शाओटिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता था। और फिर देखता फर्स्ट एड की तरफ और बोलता है फर्स्ट एड अब क्या करें, फंस चुके बहुत बुरी तरीके से। जैसे उनके जो फर्स्ट एड होता है उसके ऊपर चिल्लाती है, बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था इन सभी वुडो को एक साथ ही साफ कर दो, मगर तुमने उस टाइम मेरी बात को नहीं सुना, इस वजह से अब भुगतो ये प्रॉब्लम। जैसे उनके याओ शाओटिन का मुंह लटक जाता है। ये देख के फर्स्ट एड बोलता है कि आप क्या चिड़िया चुग गई खेत, इस वजह से अब मेरे पास एक तरीका है। अभी के लिए मैं इस लड़के को रोकूंगा क्योंकि इसे हम लोग हरा तो नहीं सकते हैं। अगर बैटल कॉम्बैट करते तो ये बजाता है, तो स्किल के साथ फाइट करते तो बजाता है, इस वजह से मैं इसे रोकूंगा और तुम हमला करोगे सीधा याओ मिंग के ऊपर। ये सब सुनकर याओ शाओटिन कोई जवाब देता उससे पहले वहां पर एक आवाज गूंजती है और बोलते कि अबे फर्स्ट एड तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए तुझे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आना था तू आजा, अगर तेरे चमचे को आना तो उसे भेज दे, मैं तैयार हूँ अब। और इतना बोलते जान के साइड में से निकलती हुई आता है याओ मिंग अपने फुल एकदम ऑरा फॉर्मिंग वाले मूड के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए उसके जो कपड़े होते हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं और उसके पीछे आ चुकी होती है उसकी डाउशन वाली रिंग। तभी जो याओ मिंग होता है वो रिलीज करता है अपनी असली स्ट्रेंथ को, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑरा होता है वो अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल था यहाँ पर। और उन दोनों की तो आंखें फटी फटी रह जाती और साथ में बोलते हैं 2 स्टार डाउशन, मगर अभी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इसकी पावर तो उसके अंदर रहने के बाद और भी ज्यादा कमजोर पड़ जानी चाहिए थी। और ये जो सीनियर एल्डर अभी के लिए जो याओ मिंग की साइड आ चुके थे, जो थोड़ी देर पहले डर रहे होते हैं, वो इस तरीके की ऑरे को देख के एकदम से खुश हो जाती हैं और बोलते इसे बोलते असली पावर, ये हमारी असली चीफ लपक झंगू सा याओ शाओटिन। लेकिन वहीं पे जो याओ मिंग होते हैं वो अपना ऑरा फार्मिंग को साइड में रखते और जियान को ग्रीट करते बोलते हैं मेरे हेल्पर और मेरे छोटे दोस्त जियान, तुमने जो आज मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ये फाइट खत्म होती है और मैं इस ट्राइब का लीडर बनता हूँ, तब से ये जो ट्राइब होगी वो तुम्हारी होगी, जैसा तुम्हारा आदेश होगा ये ट्राइब वैसे तुम्हें फॉलो करेगी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान ने सिर्फ आजादी नहीं कराया बल्कि उसे रिकवरी पिला दी जो की काफी हाई लेवल की थी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात उसे अपनी बेटी को रिकवर करने का मौका दिया, क्योंकि अगर जिन उन दोनों को अकेले नहीं रोकता तो वो बहुत ही आसानी से याओ मिंग को पहले मार सकते थे और उसकी जो दुश्मनी और बदला लेने की चाहत है वो सभी की सभी धरी की धरी रह जाती। मगर तभी जो जियान होता है वो याओ मिंग से पूछता कि अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी रिकवर हो चुकी है। ये सुन के याओ मिंग बोलता कि अभी के लिए जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 60% रिकवर हो चुकी है और इतनी स्ट्रेंथ अभी के लिए काफी याओ शाओटिन के घोड़े लगाने के लिए। ये सुन के जियान बोलते कि ठीक है फिर तुम जाओ जाकर इसके घोड़े लगा दो और जो तुमने इतने सालों तक जो टॉर्चर सहा है उसका सारा बदला ले लेना। ये सुन के जो याओ मिंग होता है वो हमें नॉट कर देता और फिर जाके सीधा टूट पड़ता याओ शाओटिन के ऊपर। और फिर जो जियान होता है वो पहुंच जाता फर्स्ट एड के पास। ये देखते जो फर्स्ट एड होता है एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही अपने एक अटैक को बनाता है जो कि काफी लीथर पॉइजन से भरा हुआ होता है। और जियान से बोलते कि बच्चे तू अभी के लिए कुछ ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, तुझे अभी के लिए जमीन पे आ जाना चाहिए क्योंकि तुझे अभी के लिए अपनी औकात नहीं पता है, इस वजह से आज मैं उसे बताऊंगा। और इतना बोलते वो अपने पॉइजन हैंड से हमला कर देता जियान के ऊपर। ये सब सुन के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते कि ताऊ तुमने अभी के लिए गलत बंदे से पंगा ले लिया है और अभी के लिए देख असली पावर क्या होती है। और तुरंत ही अपने एक पैर का पाम बनाता और काउंटर हमला कर देता है और जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो तुरंत ही फर्स्ट एड का अटैक नष्ट हो जाता है और फर्स्ट एड अपनी जगह से काफी दूर पीछे किसको चला जाता है। ये देख कीजन बोलता है कि ताऊ आया कुछ समझ में, इस वजह से मेरी बात को मान, जो तू अभी के लिए याओ शाओटिन के दम पे उचक रहा है तो फिर मैं तुझे बता दूं वो याओ मिंग की 10 अटैक भी नहीं झेल पाएगा और तुम्हें अभी के लिए मेरी पावर समझ में आ चुकी होगी। इस वजह से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर मेरी पूरी तरीके से अटकी तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जिससे उनकी जो फर्स्ट एड होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है क्योंकि जियान अब उसे मार ही नहीं रहा है बल्कि उसकी सारी हम बेइज्जती कर रहा है। लेकिन तभी वो चुपके से अपने सपोर्टर को देखता है, मतलब याओ शाओटिन को देखता है जो कि अभी के लिए फाइट कर रहा होता है याओ मिंग से, जहाँ पर उसकी हालत तो उससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी होती है क्योंकि याओ मिंग मान नहीं रहा था अभी के लिए उसे बचा रहा था और वो अभी के लिए उसके सामने पूरी तरीके से बेबस हो चुका होता, वो अटैक भी नहीं कर पा रहा था, बस फोपट की पिटाई खा रहा था। अब ये सब देख के जो फर्स्ट एड होता काफी ज्यादा डर जाता और बोलता कि मेरी इतने सालों की जो मेहनत थी वो सभी की सभी बर्बाद हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसने इस तरीके की फील्डिंग को सेट किया है कि वो पूरी जिंदगी 9 डीप पाइथन को रूल करेगा, मगर अब उसका जो सपना वो पूरी तरीके से टूट के बिखर रहा है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर याओ मिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर वो अपने एक उल्टे हाथ का रैप्टा बजाता है याओ शाओटिन में, जिस पर वो घूमता हुआ काफी दूर पीछे जाता है और बोलता है भाई तू एक नंबर का है कसाई, मगर तूने मुझे अभी के लिए अपनी पावर से भी निराश किया है, इतने साल बाहर रहा और इतनी सारी सुविधाएं थी मगर फिर भी तेरी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, सच में तूने मुझे काफी ज्यादा निराश किया। और तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और फिर अपना एक पंच बनाता और सीधा दे मारता है याओ शाओटिन के पेट में, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। और उस दर्द से भरी आवाज को फर्स्ट एड सुनता तो बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका जो सपोर्टर होता है उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो अभी के डला हुआ था एक पहाड़ी ऊपर और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। मगर तभी जो याओ मिंग होता है उसके पास पहुंच जाता है और अपने पैर को उसकी छाती पर रख देता और दबाने लगता है, जिस वजह से उसकी चीखें और उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। मगर इससे भी याओ मिंग का मन नहीं बढ़ता, इस वजह से वो शाओटिन को पकड़ लेता है गर्दन से और फिर उसको बहुत ही अच्छे से बजाना चालू करता है, जिस वजह से पूरी बॉडी के अंदर से खून बाहर निकलने लगता है उसका। और ये पे ये सब देख के जो ट्रैप के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि याओ मिंग अभी के लिए एकदम बेरहम लग रहा होता है। मगर तभी एक एल्डर बोलता है बेरहम क्यों ना हो, अभी के लिए उनकी हालत देखो, उनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चोटों के निशान है और वो भी अभी के लिए खून से लथपथ
था, मगर ये जो चोटों के निशान होते हैं यामिंग की बॉडी के ऊपर वो उसके पहले से होते हैं, इस वजह से वो जल्दी जख्मी हो गया। और यहाँ पे जब जियान भी उन दोनों की फाइट को देखता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है। और इसी चीज से जो जियान तो वो यामिंग की अभी के लिए नफरत को सेंस कर पा रहा था कि वो कितना ज्यादा अपने भाई से नफरत करता है और उसने इतने सालों में कितना कुछ सहा है। और यहाँ पे जो यामिंग होता है वो आसमान में ले जाता है और शॉर्टन को सीधा जमीन पे फेंक देता है और फिर उसके पास जाता है और उसके हार्ट के ऊपर रखने लगता है अपने पैर को। इस वजह से उसका जो हार्ट होता है ब्लास्ट होने की कतार पे पहुंच चुका होता है। और इसी वजह से जो याव शॉर्टन होता है काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है मेरे बड़े भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैं फर्स्ट एड की बातों में आ गया था। मगर इन सभी बातों से याव शॉर्टन पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा ये आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ये जो याव शॉर्टन का गिड़गिड़ाना है ये तो असली ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही देखने में मजा आएगा, इतना खास नोवेल के अंदर मजा नहीं आ रहा है। और हमें एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जो जियान है वो नॉर्मल डाउशिंग से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि उसने डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू किया एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट से, जिसके अंदर एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की एकदम प्योर एनर्जी है। इसलिए जो जियान होता है वो अभी के लिए दो दो डाउशिंग के साथ फाइट कर पा रहा था। आपने एंशिएंट बुद्धिस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर आप लोगों को पता होगा जब दो डूडी के बीच में फाइट हुई थी तो वहां पर एक डूडी जीता था जिसके पास एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की एनर्जी थी। और अगर आप लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल के अंदर जानना चाहते हो तो फिर वो आप लोग को पता चलेगा BTTS 2 के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।